फ्रेंड्स, सो वी हैव फिनिश द हरप्पन सिविलाइजेशन। ओके, अब मैं आप लोगों को ये देख रही हूँ कि आप लोग जो वीडियोस डल रहे हैं वो आप नहीं देख रहे हैं, बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं है, मुझे आपको पढ़ाने से मतलब है। आप 10 लोग भी देखेंगे तो उन 10 बच्चों के लिए मैं पढ़ाऊँगी। मुझे ज़रूरी नहीं है कि आप 50 लोग देखें, बट मैं यही बोलूँगी कि जितने लोगों को आप रिकमेंड करेंगे उतना ईजी होगा उनको। पता है क्या होता है कि जब आप यूपीएससी पेपर देने जाते हो फिर आप बोलते हो यार शिट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये नहीं बना। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको इतना अच्छे से पढ़ना है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। हर एक लाइन का मतलब, हर एक लाइन कैसे, फिर समरी कैसे, तो आपको ना पूरा सब चीज़ें रिवाइज हो जाती है। तो आगे के जो पिछले चैप्टर्स हैं वो मैंने पढ़ा दिया। तो सबसे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था, हम रिवाइज भी करते हैं जब हम एक दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम कुछ शॉर्ट्स भी बनाएंगे जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा समरी टाइप का डालूंगी। उस शॉर्ट्स को भी आप देखेंगे और उसका जो मेन है वो आप इन लेक्चर्स में आके देखेंगे। ओके, सो हमने पढ़ लिया था कि इंपॉर्टेंस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, फिर कंस्ट्रक्शन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ज्योग्राफी कैसे डिसाइड करती है हिस्ट्री को, वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसमें ओल्ड स्टोन एज पढ़ा हमने, जिसमें हमने पढ़ा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर, वो पूरा हमने पढ़ा। फिर हमने चैल्कोलिथिक कल्चर पढ़ा, चैल्कोलिथिक कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने पढ़ा हरप्पन सिविलाइजेशन। नाउ लेट्स कम टू द ऋग वैदिक पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। एवरी टाइम क्वेश्चन एक ना एक पूछा ही जाता है, वैदिक एज और दूसरा हरप्पन सिविलाइजेशन एंड देन लेटर वैदिक पीरियड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो एडवेंट, सबसे पहले चैप्टर 7 में जो टॉपिक है दैट इज एडवेंट ऑफ आर्यंस एंड द एज ऑफ ऋग वैदिक। ठीक है, तो ऋग वेदा, अब अगर वैदिक पीरियड की बात करें तो वैदिक पीरियड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, एक सेकेंड रुकिएगा, वैदिक एज की बात करें तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि सबसे पहले हमारा ऋग वैदिक पीरियड आता है, ऋग वैदिक पीरियड। दूसरा आता है लेटर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड जो आता है वो हमारा 1500 BC से 1000 BC तक आता है। bear for the writing because I don't have pen, that's why I have writing with the hand. So okay, so and ये आता है 1000 BC से 6th century BC तक। ठीक है, 600 BC तक। तो this is all about हमारा later Vedic period and ऋग वैदिक period का time period। Okay, so what is the time period? You have to remember in every chapter, right? time period मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि हमने जब चैल्कोलिथिक पीरियड, हमने जब हरप्पन सिविलाइजेशन पीरियड पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि 1300 तक होती, 2500 समथिंग BC से चलता है तो 1300 BC तक होता है। एडवेंट ऑफ आर्यंस और एज ऑफ ऋग वैदिक की बात करें तो ऋग वैदिक एज जो है 1500 BC से 1000 BC तक होता है। ओके, अब आते हैं ओरिजिन, होम एंड आइडेंटिटी की अगर बात करें तो ओरिजिन, होम, आइडेंटिटी की बात करें तो हमने जब हरप्पन सिविलाइजेशन पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था कि क्या क्या हरप्पन सिविलाइजेशन कैसे डिसअपियर हुआ। तो एक जो इम्पोर्टेंट डिसअपियर वाला वो था पॉइंट था कि हमारे आर्यंस आए, उनकी वजह से हरप्पन सिविलाइजेशन जो है डिस्ट्रॉय हो गया। सॉरी, सो हरप्पन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया। तो ओरिजिन एंड होम ऑफ आर्यंस की अगर बात की जाए तो आर्यंस जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। ओरिजिनली अगर बात करें तो आर्यंस जो है हमारे कहाँ रहते थे, एल्प्स माउंटेन्स एरिया जो ईस्ट है एल्प्स माउंटेन्स का। एल्प्स माउंटेन कहाँ पे है, यूरेशिया में। तो यूरेशिया का ही पार्ट थे। तो यूरेशिया जो रीजन है, ओरिजिनली आर्यंस कहाँ से थे, यूरेशिया से थे। तो अगर क्वेश्चन आता है ओरिजिनली आर्यंस बिलोंग्स टू वेयर, तो यूरेशिया से। ठीक है, अब कुछ एनिमल्स थे, कुछ लैंग्वेजेस थी, कुछ प्लांट्स थे, उन सबकी फ्लोरा एंड फोना जितने भी थे उन सबकी लैंग्वेज अगर बात करें तो इंडिया में और यूरोपियन कंट्रीज में सेम थी। तो हमको पता चलता है कि आर्यंस कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज से ही आए थे। दूसरी चीज, इन सब चीजों से हमको यह भी पता चलता है कि रिवर्स और फॉरेस्ट से उनका बहुत ज्यादा मतलब था। ठीक है, तो अर्लीस्ट लाइफ जो थी आर्यंस की वो जनरली पेस्टोरल थी, एग्रीकल्चर उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। बट अगर बात करें तो कोई भी हमको सॉलिड मटेरियल रिमेन्स नहीं मिले हैं आर्यंस के बारे में, इसलिए हम पता नहीं लगा सकते। बट आर्यंस जो है बहुत सारे एनिमल्स को यूज़ करते थे। मोस्टली अगर बात करें तो हॉर्स जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, बिकॉज हॉर्स से ही वो वॉर जीते थे। ठीक है, तो जो भी हरप्पन सिविलाइजेशन जो ख़त्म हुआ था, ऐसा बोला जाता है कि हॉर्स लेकर आए थे, मतलब सारी हॉर्स से ही वो अपनी लड़ाई लड़े थे और उसके कारण जो है आर्यंस हमारे यहाँ आ गए थे। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमको ये बताता है कि आर्यन सबसे पहली बार कहाँ आए थे, ईरान, हमारे
एल्स माउंटेन है जो ईस्ट, वहाँ पे आए थे। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे, और कुछ वर्ड्स जो हैं जैसे फ्लोरा एंड फौना जो है इंडिया और यूरेशिया में कॉमन था, इसलिए इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। अर्लीस्ट लाइफ की अगर बात करें तो पैस्टोरल लाइफ थी, एग्रीकल्चर इनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, बट कोई भी ऐसा मटीरियल रिमेन्स नहीं मिला, और हॉर्स जो है ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इनके जीतने के लिए। ऑन देयर वे आर्यंस जो है पहली बार अगर इंडिया में बात करें तो पहली बार इंडिया में कब आए थे, कहाँ आए थे, ईरान में। तो पहली बार अगर इंडिया आने के बाद सबसे पहली बार जो उनका अपीयरेंस मिला था इंडिया आते टाइम, तो पहली बार उनको ईरान में पाया गया था, और इंडो ईरानियंस जो है बहुत सालों तक वहाँ पे रहे। अब आर्यंस जो है वो पहली बार ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, जो कि अर्लीस्ट स्पेसिमेन है हमारे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का, ठीक है। ओके, तो ऋग्वेदा क्या होता है, अब ऋग्वेदा के बारे में कुछ जान लेते हैं। हमने देख लिया कि सबसे पहली बार वो कहाँ आए, हमारे एल्स माउंटेन के ईस्ट में, फिर उसके बाद ईरान में आए, इंडिया आते टाइम ईरान पहुंचे, फिर इंडिया में बहुत सारे नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में आए। तो ऋग्वैदिक जो है इंपॉर्टेंट है। अब ऋग्वेदा के बारे में अगर बात करें तो ऋग्वेदा का सबसे पहले पीरियड्स की बात करें तो 1500 BC टाइम पे स्टार्ट हुआ हमारा, और 1000 BC तक चला। अब ऋग्वेदा क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, जहाँ पे आप प्रेयर्स रिसाइट करते हो, ठीक है, जैसे हम लोग बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें, तो उसी टाइप का कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स को क्या बोला जाता है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद जो पीपल थे वो कलेक्शन प्रेयर्स किसको ऑफर करते थे, जो भी उनके गॉड्स थे, जैसे अग्नि हो गए, इंद्र हो गए, मित्र हो गए, वरुण हो गए, तो इन सबको वो अपनी प्रेयर सुनाते थे। अब इसमें 10 मंडल आते हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल आते हैं। बुक 2 से लेकर हमारी जो 8th तक है वो अर्लीस्ट पोर्शन है जो सबसे पहले बनी थी, और बुक 1 और 10th जो है वो हमारी लेटेस्ट एडिशन है। और बुक 10th में हम पढ़ेंगे बाद में कि शूद्रास जो है वो लास्ट में हमारे ऐड किए गए एज अ 4th डिवीजन, ठीक है, तो वो हमारे बुक 10th में मेंशन है। अब ऋग्वेद जो है जनरली बहुत सारी चीज़ें कॉमन है एवेस्टा से। एवेस्टा एक क्या है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जो हमारी ईरानियन लैंग्वेज में बना हुआ है और ईरान का है, ठीक है। अब 2 टेक्स्ट जो हैं वो सेम टाइप्स ऑफ गॉड्स के बारे में बताते हैं, सेम सोशल क्लासेस बताते हैं, बट कुछ आर्यंस जो हमारे कहाँ पे मेंशन है, कहाँ से पता चलता है कि आर्यंस हमारे आए थे, तो कसीटी इंस्क्रिप्शन जो है वो हमारे 1600 BC में बना, और मिटानी इंस्क्रिप्शन जो है वो 14th सेंचुरी BC में, जो कि इराक में पाया गया, और उसी से हमको आर्यंस के बारे में पता चलता है। ओके, तो दिस पैराग्राफ टॉक्स अबाउट ओनली ऋग्वैदिक पीरियड। तो ऋग्वैदिक पीरियड की अगर बात करें, ऋग्वेदा को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स। कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स कौन ऑफर करता था, जो हमारे पीपल्स थे वो गॉड्स के लिए ऑफर करते थे, जो ऋग्वैदिक गॉड्स थे। अब ऋग्वेदा में 10 मंडल आते हैं। बुक 2 से लेकर हमारा जो 8 तक है वो अर्लीस्ट एडिशन था, सबसे पहले बना था, और बुक 1 और 10th जो है वो हमारा लेटेस्ट एडिशन है। और इसमें कुछ कॉमन फीचर्स है एवेस्टा के टाइप के, जो कि हमारा ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ईरानियन पीपल का। अब 2 टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, बट आर्यंस अगर बात करें तो आर्यंस का नेम्स जो है वो कहाँ कहाँ मेंशन है। कसीटी इंस्क्रिप्शन जो है 1600 BC में, मिटानी इंस्क्रिप्शन जो है 1400 BC में, जो कि इराक में मिला, वहाँ पे हमारे आर्यंस का मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो लिटिल अर्लियर अगर बात करें तो आर्यंस जो है, अब इंडिया में आर्यंस कहाँ पे आए, तो सप्त सिंध रीजन जो है जिसको लैंड ऑफ 7 रिवर्स बोला जाता है, वहाँ पे आर्यंस सबसे पहली बार आए। तो आर्यंस जोग्राफिकल एरिया कौन कौन सा कवर करते हैं, अफगानिस्तान, पंजाब एंड फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब कुछ जो अफगानिस्तान में अगर बात करें, रिवर कुंभा है वहाँ पे, फिर रिवर इंदस, उनकी 5 ब्रांचेस जो है हमारे ऋग्वेद में मेंशन है। सिंधु को ही रिवर इंदस बोला जाता था, पहले सिंधु बोला जाता, अब इंदस। और फिर सरस्वती रिवर जो है, जो कि राजस्थान में पहले थी, अब नहीं, लॉस्ट हो गई, अब नहीं समझ में आता कि कहाँ चली गई, तो वो रिवर भी मेंशन है। फिर कुछ एरिया जो है घग्गर रिवर भी वो करती है। पॉसिबली अगर बात करें तो आर्यंस जो है वो कहाँ से कॉपर ले आए थे, राजस्थान का खेतरी माइन से, जो कि हमने बहुत हर चैप्टर में पढ़ा है, खेतरी माइन ऑफ राजस्थान, वहाँ से उनको मिला था। और आर्यंस जो है पहली बार इंडिया में कहाँ पे सेटल हुए थे, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, याद रखिएगा कहाँ पे, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अब 7 रिवर्स की अगर बात करें तो सरस्वती, सिंधु, ब्यास, झेलम, रावी, चेनाब एंड सतलज, ठीक है। इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज एंड सिंधु एंड इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज एंड सरस्वती रिवर, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारी लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अब आर्यंस जो है वो सेवरल वेव्स में आए, ऐसा नहीं है कि आर्यंस एक बार आ गए और सेटल्ड हो गए। आर्यंस पहले कुछ आर्यंस आए, फिर दूसरे, फिर तीसरे, इस टाइप से आए। तो आर्यंस जो है सेवरल वेव्स में आए, और अर्लीस्ट वेव जो आई थी वो 1500 BC में आई थी। अब जैसे ही वो आए तो इंडिजीनियस पीपल्स जो थे, इनहेबिटेंट्स जो थे, जो हमारे एरिया में थे पहले से, तो दसास और दस्यूस जो थे वो इंडिजीनियस हैबिटेंट थे। अब दसास को
ईरानियन लिटरेचर में अगर बात करें तो दसास ऐसा बोला जाता है कि दसास जो थे वो आर्यंस के ही ब्रांच थे, ठीक है। एंड ऋग्वेद जो है कुछ डिफीट मेंशन करता है कि देवदासा ने सांबर को जो भी है यहाँ पे आई थिंक मिसप्रिंट है, उनको जो है डिफीट किया था, जो कि देवदासा जो है वो हमारे भरत क्लैन से बिलोंग करते हैं। अब दासास जो है वो अपीयर्स इन द नेम ऑफ देवदासा। पॉसिबली अगर बात करें तो दस्युस जो है ऋग्वेदा में ऐसा रिप्रेजेंट किया कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे हमारे कंट्री के। तो हमारे कंट्री के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन थे? दस्युस थे। और आर्यन चीफ को जो है त्रसा दस्यु बोला जाता है। तो ठीक है, क्या बोला जाता है? आर्यन चीफ को त्रसा दस्यु। अब आर्यन चीफ्स की अगर बात करें तो हमने देखा कि दसास जो है ऐसा बोला जाता है कि आर्यंस के ही ब्रांच है। तो आर्यंस जो थे वो दसास को बहुत मानते थे, उनकी तरफ सॉफ्ट थे। बट अगर दस्युस की बात करें जो कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे हमारी कंट्री के, उनके वो दुश्मन थे, ठीक है। तो टर्म दस्यु हत्या जो है, मतलब दस्युस को मार के, वो मेंशन है हमारे ऋग्वेद में। और दस्युस जो थे वो पॉसिबली फलूस वर्शिपर थे एंड वो कैटल नहीं रखते थे फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कि मेन इंपॉर्टेंट था हमारे ऋग्वैदिक टाइम पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दसास एंड दस्युस एंड ऋग्वेदा पीपल। नेक्स्ट अगर बात करें ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर बात करेंगे तो हमको बहुत कम पता है वेपन्स और एडवर्सरीज के बारे में। बट हॉर्स जो है और जो आर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए थे एट द टाइम ऑफ आर्यंस, बिकॉज इंद्र जो गॉड है उनको बोला जाता है पुरंद्र, और उनका इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो ब्रेकर्स ऑफ फोर्ट्स बोला जाता है। तो मतलब ऋग्वेद में ये मेंशन है। अब अगर बात करें तो आर्यंस जो है बहुत सारे चैरियट, हॉर्सेस, वेपन्स जो है पहली बार वेस्ट एशिया और इंडिया में वो किया, और बेटर आर्म्स भी यूज करते थे। अब आर्यंस जो है दो टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट में है। पहले तो आर्यंस जो इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स के साथ है, प्री आर्यंस जो लड़े। दूसरी चीज जो आर्यंस है वो खुद में भी लड़े, ठीक है। तो अमंग देमसेल्फ भी उन्होंने वॉर किया। अब अगर बात करें तो आर्यंस जो है वो 5 ट्राइब में डिवाइडेड है, जिनको पंच जना बोला जाता है, डिवाइडेड इन 5 ट्राइब्स जिनको पंच जना बोला जाता है। अब आर्यंस जो है वो एक दूसरे में जो फाइट करते थे, तो आर्यंस के कुछ क्लैंस हैं जैसे कि भरतास हो गया, त्रिष्टु हो गया। अब भरतास जो क्लैन है उसी बेसिस पे हमारा भारतवर्ष नाम पड़ा, जो कि ऋग्वेदिक में पहली बार अपीयर हुआ था, ठीक है। अब बैटल ऑफ 10 किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज कि बैटल ऑफ 10 किंग्स किसके बीच हुई थी? तो भरता जो क्लैन है एंड 10 किंग थे, जिसमें से 5 आर्यंस हैं और 5 नॉन आर्यंस थे, उनके बीच हुआ। कहाँ पे हुआ? रिवर परुशिनी के पास हुआ, जिसका मतलब रावी रिवर को बोला जाता था पहले, रिवर परुशिनी, वहां पे हुआ। और यहाँ पे कौन जीता? भरतास हमारे जीत गए। अब भरतास जीतने के बाद क्या हुआ? जो पुरु ट्राइब थे वो हार गए। अब भरतास ने पुरुष के साथ ज्वाइन किया अपना हैंड और एक दूसरा न्यू रूलिंग ट्राइब बनाई, जिनको हमने कुरूज बोला। फिर कुरूज और पंचालस मिलके अपर गैंगेटिक बेसिन में सेटल्ड हुए, और वो जो है लेटर वैदिक टाइम्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल अबाउट द आर्यंस कैसे आए, कैसे वो सेटल्ड हुए, वो सारी चीज़ें, ओके। तो हम एक बार समरी देख लेते हैं इस चीज़ की, उसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं। तो ओरिजिन एंड होम और आइडेंटिटी की अगर बात की जाए तो ओरिजिनली आर्यंस कहाँ थे? हमारे ईस्ट, जो एल्प्स का ईस्ट वाला पार्ट था वहाँ रहते थे, जिसको यूरेशिया बोला गया। और वो क्या बोलते थे? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। कुछ वर्ड्स जैसे फ्लोरा एंड फौना के वर्ड्स जो है इंडिया और यूरेशिया में बहुत कॉमन था, इसलिए हमको इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोलते हैं हम उनको। अर्लिएस्ट लाइफ की अगर बात करें तो पेस्टोरल थे, एग्रीकल्चर उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, बट वो लाइफ उनकी जो थी वो सेटल्ड लाइफ नहीं थी, और कोई भी ऐसा मटेरियल रिमेन्स नहीं मिला। दूसरी चीज़, जैसे ही वो इंडिया आने लगे तो सबसे पहली बार वो ईरान में आए, पहली बार अपीयर्ड कहाँ हुए? ईरान में। और इंडिया अगर बात करें तो आर्यंस जो है पंजाब, अफगानिस्तान, फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न यूपी में आए। अब होल रीजन जो आर्यन का था पहले इंडिया में कहाँ सेटल हुए? लैंड ऑफ 7 रिवर्स में, जिसको सप्त सिंधु बोला जाता है। तो सरस्वती एक रिवर थी वहाँ पे, जो कि अभी लॉस्ट हो गई है राजस्थान में। नेक्स्ट इज सिंधु को इंदस बोला जाता है, या अभी इंदस बोला जाता था, इंदस बोला जाता है। पहले क्या बोला जाता था? सिंधु बोला जाता था। व्यास जो कि ट्रिब्यूटरी है इंदस की, उसको विपाश बोला जाता था। नेम याद कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी में जनरली विपाश क्या होता है, विपाश का मतलब क्या है, तो वो जनरली रिवर का नाम है, और उसका कौन सी रिवर का नाम है? व्यास रिवर का नाम है। फिर वितस्ता जो कि झेलम रिवर का नाम है। रावी
जिसका नाम परुशनी है, जहाँ पे बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ। चेनाब का नाम असिकिनी था एंड सतलज का नाम सुतुधी था। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सप्त सिंध रीजन की जो भी हमारी ट्रिब्यूटरीज मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर, जहाँ पे आर्यंस पहली बार सेटल्ड हुए इंडिया में। ओके, जो भी हमारे प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती होगी तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, जो भी मुझे पता है मैं उतना आपको बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो आर्यंस जो है, फिर हमने नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, आर्यंस जो है वो सेवरल वेव्स में आए। अर्लीस्ट वेव्स जो है वो ऋग्वैदिक पीपल की थी 1500 BC में। ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स जो था वो बहुत सारे जैसे ही आए तो दसास और दस्यूस थे, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। दसास को बोला जाता है कि वो हमारे ब्रांच थे आर्यंस के, इसलिए वो सॉफ्ट थे। आर्यंस जो थे सॉफ्ट थे दसास की तरफ, पर दस्यूस की तरफ आर्यंस जो थे हॉस्टाइल थे, क्योंकि वो इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स माने जाते थे। ओके, सो उसके बाद लड़ाई हुई जो भी फिर त्रसा दस्यु हमने पढ़ा, फिर दस्यु हत्या पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब ऋग्वेदा की अगर बात करें तो 1500 to 1000 BC में ऋग्वेद आया, जिसका मतलब होता है कि प्रेयर्स जो है पीपल ऑफर करते हैं किनको, वेरियस गॉड्स को। फिर इसमें 10 मंडल आते हैं। बुक 2 से लेकर हमारी जो 8 तक है वो अर्लीस्ट पोर्शन है, और बुक 1 and 10 जो है लेटेस्ट वन है। अब बहुत सारी कॉमन नेम्स है गॉड्स के नेम, कुछ प्लांट्स के नेम, सेम एवेस्टा में भी मेंशन है। एवेस्टा क्या है, ईरानियन टेक्स्ट है जिसमें गॉड्स और सोशल क्लासेस भी मेंशन है। अब सम आर्यंस जो है वो कसीटी इंस्क्रिप्शन और मितानी इंस्क्रिप्शन जो कि इराक में है वहाँ पे मिला। अब ऋग्वेदिक में अगर बात करें तो आर्यन चीफ को त्रसा दस्यु बोला जाता था, और दस्यु हत्या अगर बात करें तो दस्युस को मार के वो होता था। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऋग्वेदिक एज। नेक्स्ट इज अगर बात करें ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स में हमने देखा वेपन्स जो है आर्यन बहुत सारे, जैसे कि हॉर्सेस, फिर वर्मान और बेटर आर्म्स देखते थे। एविडेंस अगर बात करें तो बहुत सारे एडवर्सरीज जो थे, जैसे कि इंद्र थे, गॉड थे, जिनको ब्रेकर्स ऑफ फोर्ट बोला जाता है, पुरंद, उन्होंने बहुत सारे उन लोगों को डिफीट किया, उससे हमको पता चलता है। अब कॉन्फ्लिक्ट्स 2 टाइप्स के हुए, प्री आर्यंस और आर्यंस जो है एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब आर्यंस जो है 5 ट्राइब्स में डिवाइडेड है, जिनको पंच जना बोला गया। अब बैटल ऑफ 10 किंग्स की अगर बात करें तो रिवर परुशनी में हुआ, रावी रिवर में, भरतास और 10 किंग के बीच में। अब भरतास जो है अपीयर्ड पहली बार ऋग्वेदी में, जिसको भारतवर्ष बोला गया, कंट्री नेम। ठीक है, अब इसमें भरतास जीत गए, पुरुष हार गए, जो कि डिफीटेड ट्राइब थे, दोनों मिलकर कुरुश बनाए, जो कि न्यू रूलिंग ट्राइब बनी। फिर कुरुश और पंचालस जो है गैंगेटिक बेसिन में लेटर वैदिक पीरियड में रूल किए। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। नाउ लेट्स कम टू सेलिएंट फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम आते हैं मटीरियल लाइफ में। तो सेलिएंट फीचर्स की जो हमारा सेलिएंट फीचर्स है उसमें सबसे पहले आते हैं ऋग्वैदिक पीरियड का जो सेलियन फीचर्स है, उसमें सबसे पहला है मटेरियल लाइफ। अब मटेरियल लाइफ की बात करें तो ऐसा बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो हमको मिले, जैसे कि हॉर्सेस का पोजीशन, बेटर आर्म्स, और ब्रोंज जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया था, तो ब्रोंज हमको मिले, बट कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऐसा नहीं मिला। अब पहली चीज़ कि वो वेस्टर्न पार्ट में सेटल्ड हुए जो आर्यंस थे, और पॉसिबली उन्होंने कॉपर कहीं ना कहीं खेतरी माइंस जो है राजस्थान का, उससे यूज़ किया होगा। अब इसमें ऋग्वैदिक पीपल की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक पीपल को बहुत नॉलेज था एग्रीकल्चर के बारे में। प्लफशेयर्स जो हैं, वुडन प्लफशेयर्स ऋग्वैदिक में मेंशन किए गए पहली बार, एंड जनरली सोइंग, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग, इन सब के बारे में जानते थे, और इवन सीजन्स के बारे में भी वो जानते थे। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था दैट इज काऊ। काऊ जो है ऋग्वैदिक पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट था, और ऋग्वैदिक पीपल जो थे वो पेस्टोरल थे, फूड प्रोड्यूसिंग पीपल नहीं थे। तो काऊ जो है बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल माना जाता था। काउस जो है वो उनको वॉर जो भी काउस के लिए मतलब जो भी वॉर्स लड़े जाते थे वो काऊ को ऑक्यूपाई करने के लिए लड़े जाते थे। जिनके पास जितना काऊ होगा वो उतना वेल्दी पीपल है। ठीक है, तो पहले लैंड इतना वेल्दी नहीं था, लैंड के बारे में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी एविडेंस नहीं मिलेगा, बट काऊ जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जिनके पास जितने काऊ है वो उतना वेल्दी पीपल है। तो टर्म जो है वॉर, जिस गवस्ती, सर्च फॉर काउस के लिए मेंशन किया गया है ऋग्वेदिक में। याद रखिएगा ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब काउस जो है एज अ वेल्थ की तरह ट्रीट किया जाता था। बहुत सारे काउज और विमेन स्लेव्स जो हैं वो भी मिले, बट नेवर इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। तो लैंड हमको कहीं नहीं मिला। अब ऋग्वैदिक पीपल जो थे वो ओकेजनली लैंड को ऑक्यूपाई करते थे, बट लैंड जो है एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वेल एस्टेब्लिश्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह नहीं होता था। अब ऋग्वैदिक ने कुछ आर्टिशंस भी मेंशन किए हैं, जैसे कि कारपेंटर, चैरियट मेकर, वीवर, लेदर वर्कर, पॉटर। ठीक है, और जनरली उन्होंने बहुत सारे क्राफ्ट्स को प्रैक्टिस किया, बट आयास जो है, द टर्म
आयास। आयास किसके लिए यूज़ किया जाता था? कॉपर और ब्रोंज के लिए यूज़ किया जाता था। जो भी मेटल वर्किंग भी हमको यहाँ से पता चली, तो कॉपर और ब्रोंज के लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता था? आयास। बट अगर बात करें तो एग्जिस्टेंस जो है ट्रेड का हमको कहीं भी नहीं मिला। अब आर्यंस जो थे वो सी और ओशंस के बारे में जानते थे, बट द वर्ड जो समुद्र है वो भी हमको ऋग्वेदिक में मेंशन हुआ, जिसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वाटर्स। अब एक रिसेंटली इंपॉर्टेंट साइट है जिसको भगवानपुरा बोलते हैं, जो कि हरियाणा में मिली, और कुछ साइट्स जो पंजाब में मिली, वहाँ पे पेंटेड ग्रेवेयर हमको मिले जो कि लेट हड़प्पन टाइप पे अपीयर्ड हुए। अब पेंटेड ग्रेवेयर जो थी, पॉटरी जो थी, वो बहुत यूज़ होती थी उस टाइम पे, और 13 रूम मड हाउसेस भी डिस्कवर्ड हुए। ओके, सो एंड कैटल बोन्स भी हमारे पाए गए। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा मटेरियल लाइफ कैसा था। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम टू द समरी ऑफ मटेरियल लाइफ। तो मटेरियल लाइफ की समरी की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने देखा कि सक्सेस कैसे मिली उनको। हॉर्स, बेटर आर्म्स और कॉपर जो है राजस्थान से यूज़ करते थे। नेक्स्ट अगर बात करें पीपल, तो पेस्टोरल पीपल थे। पीपल जो था उनके पास बेटर नॉलेज था एग्रीकल्चर का, लार्ज फैमिली थी, वुडन प्लफशेयर यूज़ करते थे जो कि ऋग्वेद में मेंशन है। सोइंग, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के बारे में जानते थे, और सीजन्स के बारे में भी जानते थे। अब काऊ को अगर बात करें तो काऊ जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट एज अ वेल्थ की तरह ट्रीट किया, और काऊ और वुमेन स्लेव्स जो है वो हम प्रीस्ट को गिफ्ट करते थे। कोई भी लैंड का मेजरमेंट नहीं था, और कोई भी लैंड एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ऑक्यूपाई नहीं करते थे। वॉर जो है किस लिए लड़े जाते थे? काउस के लिए लड़े जाते थे, और टर्म वॉर जो है गवस्टी से मेंशन है, सर्च ऑफ काउस। अब ये पेस्टोरल पीपल थे, और कैटल बोन्स भी हमको मिले। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमने क्राफ्ट्स देखा, हर टाइप के क्राफ्ट्स मिले। जनरली आयास जो है वो कॉपर और ब्रोंज के लिए यूज़ किया जाता था। इससे हमको पता चलता है कि वहाँ पे मेटल वर्किंग भी बहुत ज़्यादा थी, और कारपेंटर वगैरह मिले, और कोई भी मतलब ट्रेड नहीं था। नेक्स्ट अगर बात करें तो पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी मिली जो कि भगवानपुरा हरियाणा में मिली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मटेरियल लाइफ। नाउ लेट्स कम टू द मटेरियल लाइफ हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट इज ट्राइबल पॉलिटी। अब ट्राइबल पॉलिटी की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेदिक पीपल की कैसी पॉलिटी। मेनली ऋग्वेदिक पीपल जो थे ट्राइबल थे, तो ट्राइबल पॉलिटी होगी, ट्राइबल इकोनॉमी होगी। ठीक है, तो ट्राइबल पॉलिटी की अगर बात करें तो किंग जो था, ट्राइबल चीफ जो थे वो एक सेंटर थे, उन्हीं को किंग बोला जाता था, और उनका नाम जो है अगर बात करें तो उनको राजन नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा किंग को किस नाम से जाना जाता था? राजन नाम से जाना जाता था। और जनरली पोजीशन जो थी हेरिडेटरी थी, मतलब बाप मरा तो बेटा आएगा, फिर बेटा मरेगा तो उसका बेटा आएगा, तो हेरिडेटरी थी। बट किंग के पास अगर बात करें तो अनलिमिटेड पावर नहीं थी, क्योंकि हमको पता चलता है एविडेंसेस मिले कि किंग जो है सेलेक्ट होते थे थ्रू अ असेंबलीज कॉल्ड सभा एंड समितिस। ठीक है, तो ऑल दो पोस्ट जो थी हेरिडेटरी थी, बट कुछ ट्रेसेस इलेक्शंस के भी पाए गए जो कि ट्राइबल असेंबली करती थी, कॉल्ड समिति, ट्राइबल असेंबली समिति। ठीक है, अब किंग जो थे वो अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करते थे, और अपने कैटल्स को प्रोटेक्ट करते थे, लड़ाई करते थे, और प्रेयर्स जो है ऑफर किसको करते थे? गॉड्स को प्रेयर्स ऑफर करते थे अपने ट्राइबल पीपल के बिहाफ में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगशिप। ठीक है, किंग के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट अगर बात करें तो वेरियस टाइप्स ऑफ असेंबलीज मिली, जैसे कि सभा हो गई, समिति, विधाता एंड गणा। दीज आर मेंशन इन द ऋग्वैदिक पीरियड। अब इन समितिज का फंक्शन क्या था? डेलिबरेटिव, मिलिट्री एंड रिलीजियस फंक्शन। तो जो भी चीजें थी ये किंग के अंदर ये सारी असेंबलीज थी, और ये सारे फंक्शन परफॉर्म करती थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो समिति थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो असेंबलीज थी वो सभा एंड समिति थी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इलेक्शंस के लिए भी लड़ती थी। अब विमेन्स जो थे वो भी पार्ट थी हमारे सभा और समिति की, तो इससे हमको पता चलता है कि विमेन की पोजीशन काफ़ी अच्छी थी। अब डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ फंक्शनरीज थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुरोहित, इनको प्रीस्ट बोला जाता है, और दो इंपॉर्टेंट प्रीस्ट पाए गए, वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋग्वैदिक में, जहाँ पे जो हमारे काउज हैं और विमेन स्लेव्स हैं इनको दिया जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी फंक्शनरीज है दैट इज सेनानी, जो कि हमारी वॉर लड़ती थी, बट हमको कोई भी ऐसी फंक्शनरीज नहीं मिली जो कि टैक्स को कलेक्ट करे। तो कोई भी वी डू नॉट कम अक्रॉस एनी ऑफिसर्स कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो याद रखिए कलेक्शन ऑफ टैक्स के लिए कुछ नहीं हुआ, बट वॉलेंट्री ऑफरिंग जो है बाली, उसको वॉलेंट्री ऑफरिंग को गिफ्ट को बोलते थे बाली, जो कि दिया जाता था पीपल्स को, जो कि दिया जाता था प्रीस्ट वगैरह को, तो बाली एक टर्म मिला। अब प्रेजेंट्स एंड स्पॉइल्स ऑफ वॉर्स जो है वो जनरली वैदिक असेंबलीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। अब ऋग वैदिक पीपल में कोई भी ऑफिसर जस्टिस के लिए नहीं था। तो पहली चीज़ हमारे टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं था, दूसरी चीज़ हमारे जस्टिस के लिए नहीं था, इसलिए इसको आइडियल सोसाइटी की तरह नहीं माना जाता, क्योंकि थेफ्ट और बल्गरी भी बहुत ज़्यादा मिला। अब टाइटल्स जो है ऑफिशियल्स के
वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है टेरिटरी का वो नहीं दिखाते। हाउएवर कुछ ऑफिशियल्स जो हैं वो अटैच थे टेरिटरी से। अब पोजीशन जो है अथॉरिटी की वो एंजॉय की जाती थी। अब अथॉरिटी जो है, जो पास्चर ग्राउंड की अथॉरिटी थी, जो भी ऑफिसर्स थे उनको व्रजपति बोला जाता था। और व्रजपति के नीचे कुलापास आते थे जो कि हेड ऑफ द फैमिली होते थे, और हेड ऑफ द फाइटिंग हॉर्डर्स आते थे जिनको ग्रामिनीज बोला जाता था, जो फाइट करते थे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइटल, जो कि हमारे कुछ व्रजपनी, कुलापास एंड ग्रामिनीज आए। नेक्स्ट अगर बात करें तो किंग के पास रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, बट अगर बात करें तो वहाँ पे ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। और जो हमारी आर्मी तो नहीं थी और ना ही कोई टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन था, बिकॉज पीपल जो थे वो जनरली एक्सपेंशन स्टेज में थे, धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहे थे, तो कोई भी ऐसा हमको नहीं मिला। बट अगर बात करें तो मिलिट्री फंक्शन कौन परफॉर्म करता था, कुछ ट्राइबल ग्रुप से, जैसे कि व्रता, गना, ग्रामा, सरदा, ये सारे कुछ जो है मिलिट्री फंक्शंस प्रोवाइड करते थे। अब कोई भी रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी ये मेंटेन नहीं करते थे कि हमको जीतना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हमारी सोशल हमारी ट्राइबल पॉलिटी। नाउ लेट्स कम टू द समरी। तो ट्राइबल पॉलिटी की बात करें तो किंग जो था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। किंग को हम राजन बोलते थे। किंग जो है वो प्रेयर ऑफर करते थे, अपने कैटल्स के लिए लड़ते थे, अपने पीपल्स के लिए लड़ते थे। किंग की पोजीशन जो थी वो हेरिडिटरी थी। किंग जो थे उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं थी, लिमिटेड पावर थी, बिकॉज असेंबलीज जो है उनका इलेक्शन करती थी। कुछ ट्रेसेस पाए गए कि असेंबलीज जो है उनका इलेक्शन करती थी। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो ट्राइबल असेंबलीज पाई गई, जैसे सभा, समिति, विधाता, गना। सभा एंड समिति की अगर बात करें तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी, क्योंकि इलेक्शन में पार्ट लेती थी। विमेन भी हमारे सभा और समिति को अटेंड करते थे। फंक्शंस अगर बात करें सभा और समिति की तो डेलिब्रेटरी, मिलिट्री, रिलीजियस फंक्शन परफॉर्म करते थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ फंक्शनरीज आए, जैसे पुरोहित, जैसे कि विश्वामित्र और वशिष्ठ, ये हमारे गुरु थे जिनको विमेन स्लेव्स और हमारे काउज ऑफर किए जाते थे। फिर सेनानी, जो कि लड़ाई में वो थी। बट हम बात करें तो टैक्स कलेक्शन के लिए और जस्टिस के लिए कोई भी ऑफिसर नहीं था, और इससे हमको पता चलता है कि हमारी थेफ्ट और बुलगरी उस सोसाइटी में थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो व्रजपति आए, व्रजपति जिनको पास्चर ऑफ ग्राउंड बोला जाता था। फिर कुलापास हेड ऑफ द फैमिलीज होते जो व्रजपति के अंदर आते थे, और ग्रामिनीज जो थे, व्रजपति के अंदर एक ग्रामिनीज भी आते थे जो कि फाइटिंग के लिए फाइटिंग के जो भी पीपल थे उनके हेड थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइबल पॉलिटी। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें ट्राइबल पॉलिटी हमने पढ़ लिया। ओके, वेट अ सेकेंड, येस, वी हैव फिनिश द ट्राइबल पॉलिटी। नेक्स्ट कम टू द ट्राइब्स एंड फैमिली। ट्राइब्स एंड फैमिली की अगर बात करें तो किंगशिप जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल स्ट्रक्चर था। किंगशिप की अगर बात करें, किंगशिप का मतलब होता है कि एक ही क्लैन के, एक ही फैमिली के लोग जो है हमारे एक क्लैन से जो बिलोंग करते थे उनको किंगशिप बोला जाता था। पीपल जो थे वो प्राइमरी उनकी लॉयल्टी थी उनके ट्राइब्स के साथ, और ट्राइब को जो बोला गया उनको, ट्राइब को क्या बोला गया, जना बोला गया। बट अगर बात करें टेरिटरी के, जो हमारे टेरिटरी जो थी जिनको जनपदा बोला जाता था, वो कहीं पर हमको ऋग वैदिक पीरियड में मेंशन नहीं है, क्योंकि टेरिटरी हमारी कब डेवलप हुई, हमारी लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप हुई। तो पीपल जो थे वो ट्राइब से अटैच थे, और टेरिटरी जो थी, टेरिटरी और किंगडम जो है कहीं पर भी स्टेब्लिश्ड हमको नहीं मिला। अब ऋग वैदिक पीपल में एक अलग ट्राइब थे जिनको विस भी बोला जाता था, वो 170 टाइम्स ऋग वैदिक में मेंशन है। अब प्रोबेबली अगर बात करें तो डिवाइडेशन जो था इन ट्राइब्स का, विस जो है वो ग्राम में डिवाइडेड थे, जो कि स्मॉलर ट्राइबल यूनिट थे, और वो फाइटिंग करते थे, लड़ाई के लिए वो ट्राइबल पीपल यूज किए जाते थे। अब ग्रामास के बीच में जो भी क्लैश होता था उसको समग्रामा बोला गया और वॉर बोला गया। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो फैमिली के लिए जो टर्म यूज किया जाता था दैट इज कुला, जो कि रियरली मेंशन है ऋग वैदिक में। अब फैमिली जो है पहले अर्ली वैदिक पीरियड टाइम पे गृह बोला जाता था, और ऐसा बोला जाता था कि फैमिली जो थी वो बहुत लार्जेस्ट थी, सेपरेट हाउस होल्ड थे, बहुत लार्ज यूनिट में फैमिली रहती थी। और मेनली अगर बात करें तो कैसी फैमिली थी, पेट्रियाकल फैमिली थी, मतलब मेल जो है ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, तो पेट्रियाकल फैमिली थी हेडेड बाई फादर। और जनरली बर्थ ऑफ सन, मतलब जो लड़के का बर्थ के बहुत अच्छा माना जाता था, जो कि आजकल भी माना जाता है, बहुत कम हो गया है, बट येस, लड़के का बर्थ के लिए डिज़ायर करते थे, विमेन के लिए नहीं करते थे। और क्योंकि वो इसलिए डिज़ायर करते थे क्योंकि कहीं ना कहीं लड़के ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए कोई भी डिज़ायर नहीं था कि डॉटर हमको चाहिए। ठीक है,
बट चिल्ड्रन और कैटल के लिए भी डिज़ायर करते थे। अब विमेन जो है वो असेंबलीज को अटेंड कर सकती थी, सेक्रीफाइसेस कर सकती थी। इससे हमको पता चलता है कि विमेन की पोजीशन काफ़ी अच्छी थी। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इस्टेब्लिश था। प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस जैसे कि जैसे कि यामी हो गई, वो ट्विन सिस्टर्स थी ऑफ यमा जो कि लव रिलेशंस में इन्वॉल्व थी। पॉलेंड्री भी यहाँ पे हमको मिली। फॉर एग्जाम्पल मारतूस जो है वो रोदासीस के साथ इंजॉय करते थे, एंड 2 अश्विन ब्रदर्स जो है वो किसके साथ, सूर्या के साथ रहते थे जो कि डॉटर है हमारे सन की। तो इस टाइप की चीज़ें मिली। तो हमको ये पता चलता है कि हमारी जो यहाँ ऋग्वैदिक सोसाइटी थी वो हमारी कहीं ना कहीं क्या थी, पॉलेंड्री सोसाइटी थी। अब कुछ कुछ मैट्रिलिनियल ट्रेसेस भी पाए गए, जैसे कि सन का नेम के आगे मम्मी का नेम लगा होता था, जैसे मामा त्या। तो इस टाइप के हमको पाए गए। अब विद ऋग्वैदिक पीरियड में हमारे विडो रिमैरेज जो है वो प्रिवलेंट था, बट चाइल्ड मैरिज जो है वो प्रिवलेंट नहीं था। और मेनली चाइल्ड की जो हमारी मैरिजेबल एज थी वो 16 to 17 ईयर्स थी। तो चाइल्ड मैरिज नहीं था, बट विडो रिमैरेज था। तो दिस इज ऑल अबाउट द हमारा tribal and family. So let's come to the समरी। तो ट्राइब एंड फैमिली की बात करें तो ट्राइब में सबसे पहले 2 टाइप के ट्राइब हमको देखने को मिले। पहले को हम बोलते थे जना, दूसरे को हम बोलते थे विस। अब विस जो है वो डिवाइड हुए ग्राम में। ग्राम जो है स्मॉलर ट्राइबल यूनिट थी जो कि फाइट करती थी, लड़ाई में बिजी थी। और जो भी ग्राम्स जो है जब एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे उनको समग्रामा बोला गया। ठीक है। अब कोई भी ऐसी टेरिटरी नहीं फाउंड हुई कि टेरिटरी डेवलप नहीं हुई। टेरिटरी क्योंकि स्टेब्लिश ही नहीं हुई थी, जिसको टेरिटरी को क्या बोला जाता है, जनपदास। नेक्स्ट अगर बात करें फैमिली, तो फैमिली को फैमिली किस नाम से वो की जाती थी, कुला, पर अर्ली वैदिक टाइम्स में उसको गृह भी बोला जाता था। डिफ्रेंसिएशन जो है फैमिली में, वेट अ सेकेंड, सॉरी वेयर इट इज गोन, वन वेट अ सेकेंड, यस, ओके। सो ओके। सो हमने देखा कि पैट्रियार्कल फैमिली थी। बर्थ जो था सन का वो डिज़ायर किया जाता था, डॉटर को नहीं इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता था। विमेन जो है वो असेंबलीज को अटेंड कर सकती थी, सेक्रीफाइसेस, क्योंकि हमको पता चलता है 5 वुमेन जो है वो हाइम्स प्रेयर्स बोलती थी। हाइम्स जो है जनरली ओरली कंपोज किया जाता, कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है। इंस्टीट्यूशन जो है मैरिज का वो इस्टेब्लिश था। पॉलेंड्री बहुत ज़्यादा थी। कुछ मैट्रिलिनियल ट्रेसेस भी पाए गए। और विडो रिमैरेज जो थी वो प्रिवलेंट थी। और कोई भी चाइल्ड मैरिज जो है प्रिवलेंट नहीं थी। और जनरली एज जो थी मैरिज की वो 16 to 17 ईयर्स थी। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल, हमारी ट्राइब एंड फैमिली। नेक्स्ट अगर बात करें सोशल डिवीजन, तो सोशल डिवीजन की अगर बात करें तो डिवीजन जनरली पहली बार अगर बात करें तो वर्ना सिस्टम जो है वो हमारा अभी हम वर्ना सिस्टम फॉलो करते हैं, वो वर्ना सिस्टम उस टाइम डेवलप नहीं हुआ था क्योंकि वो लेटर वैदिक पीरियड में आया। पर वर्नास जो है, वर्नास को जनरली टर्म यूज़ किया जाता था कि कलर्स के बेसिस पे आप पीपल को डिवाइड कर दो। अब कलर्स के बेसिस पे कैसे, कि आर्यंस जो है वो फेयर माने जाते थे, और जो भी इंडिजिनियस हैबिटेंट्स है जैसे दसाज और दस्यूज हो गए थे उनको माना जाता था कि वो डार्क कॉम्प्लेक्शन है उनका। अब कलर डिस्टिंक्शन कहीं ना कहीं सोशल ऑर्डर को चेंज किया। और मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था कि सोशल डिवीजन कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि इंडिजीनियस जो पीपल थे, जो आर्यंस थे, आर्यंस ने इंडिजीनियस पीपल को लड़ाई की, जैसे कि दसास और दस्यूस हो गए। फिर ट्राइबल चीफ्स और प्रीस्ट जो है थे। फैक्टर्स हैं कुछ हमारे, तो फैक्टर्स, पहला फैक्टर तो ये हो गया कि आर्यन ने डिस्ट्रॉय किया दसास एंड दस्यूस को। नेक्स्ट अगर बात करें तो सोशल ऑर्डर हमको पता चलता है कि जो भी हमारा लार्जेस्ट शेयर था चीफ्स और प्रीस्ट का वो ज़्यादा था, उनको ज़्यादा दिया जाता था कैटल्स एंड वुमेन स्लेव्स एज कंपैरिजन टू कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल के कॉस्ट पे वो ग्रो होते थे। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है ट्राइबल सोसाइटी, वेरियर्स, प्रीस्ट एंड पीपल। नेक्स्ट अगर 4th डिवीजन की बात करें तो शूद्रास आए थे, जो कि हमारे 10th मंडल में मेंशन है, जो लेटर डेवलप हुए थे, तो इसलिए ज़्यादा उनको मेंशन नहीं, बट 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुए थे, वेरियर्स, प्रीस्ट एंड पीपल। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमने बहुत सारे स्लेव्स भी सुने, जैसे कि विमेन स्लेव्स ऑफर किसको किया जाता था, प्रीस्ट को किया जाता था और चीफ्स को किया जाता था, तो हमने स्लेव्स भी देखा। बट विमेन स्लेव्स जो है वो डायरेक्टली अगर बात करें एग्रीकल्चर और प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ के लिए नहीं दिया जाता था, क्योंकि जनरली एग्रीकल्चर और प्रोड्यूसिंग जो एक्टिविटीज़ है उनको बहुत अच्छा माना जाता था, बहुत प्योर माना जाता था, इसलिए विमेन्स जो है वहाँ पर नहीं एम्प्लॉय होती थी, मतलब वहाँ पर स्लेव्स नहीं एम्प्लॉय होते थे। अब ऋग्वेदा में डिवीजन जो है वो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल हमको पता चलता है कि मैं पोएट हूँ, मेरे फादर फिजिशियन थे, मेरी मदर ग्राइंडर अर्निंग थी, लाइवलीहुड। तो डिफरेंस मीन्स वी लिव टुगेदर, तो ऑक्यूपेशन पे भी बेस्ड था। अब अगर बात करें तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण जो जब भी वॉर लड़ाई होती थी काउज़ के लिए, तो जो भी काउज़ आते थे तो उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था, कॉमन पीपल को नहीं दिया जाता था। किनको दिया जाता था? जो भी ट्राइबल असेंबलीज हैं, जो भी चीफ्स हैं और प्रीस्ट हैं, उनको दिया जाता था। अब अगर बात करें हमारी इस सोसाइटी की इकोनॉमी की, तो मेनली पेस्टोरल इकोनॉमी, फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी नहीं थी। और जो लैंड है वो हमने नहीं देखा कि लैंड दिया जाता था। यहाँ पे डोमेस्टिक स्लेव्स तो पाए गए पर वेज अर्नर्स नहीं पाए गए, उनको पैसा नहीं दिया जाता था। अब सोशल डिवीजन जो है सोसाइटी का, मतलब जैसे कि टैक्स कलेक्ट करना, लैंडेड प्रॉपर्टी जो थी, ये सब एब्सेंट थी। और मेनली अगर बात करें सोसाइटी हमारी ट्राइबल थी और इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल डिवीजन। नाउ लेट्स कम टू द समरी ऑफ सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन की अगर बात करें तो वर्ना सिस्टम जो था वो कलर्स के लिए यूज़ किया जाता था। आर्यंस जो थे वो फेयर थे और इंडिजीनियस पीपल जो थे वो डार्क थे। अब सोशल ऑर्डर जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सोशल ऑर्डर को डिवाइड करने में हेल्प किए। पहला है कि आर्यंस ने कन्क्वेस्ट किया। दूसरी चीज़, प्रीस्ट चीफ्स जो थे उनका शेयर जो था बूटी का वो ज़्यादा था और वो कॉमन पीपल के कॉस्ट पे ग्रो करते थे। और 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हुए, वॉरियर प्रीस्ट एंड पीपल। और 4 जो थे वो शूद्रास थे, जो कि ऋग्वैदिक टाइम्स पे एंड में आए, 10th मंडल में मेंशन है। अब विमेन स्लेव्स जो थी वो बहुत ज़्यादा पाई गई डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, बट नॉट फॉर द एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। डिवीजन जो था ऑक्यूपेशन पे भी बेस्ड था, जैसे कि हमको इस लाइन से पता चलता है। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो था वॉर का, वो जनरली कहीं ना कहीं हमारे कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा कम कर देता था, उनको कुछ नहीं मिलता था। और इससे हमको पता चलता है कि सोशल इनइक्वालिटी भी थी। अब इकोनॉमी की अगर बात करें तो पेस्टोरल और इगैलिटेरियन इकोनॉमी थी, फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी नहीं थी। कोई भी गिफ्ट्स, लैंड और वेज अर्नर्स नहीं थे। और ट्राइबल एलिमेंट जो था वो बहुत स्ट्रॉन्गर था और टैक्सेस का कलेक्शन जो था वो भी एब्सेंट था। तो दिस इज ऑल अबाउट सोशल डिवीजन। ओके, नेक्स्ट कम टू ऋग्वैदिक गॉड्स। ऋग्वैदिक गॉड्स की अगर बात करें तो बहुत सारे गॉड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉड्स। सबसे पहले गॉड्स थे हमारे ऋग्वेद में इंद्र, जिनको पुरंद्र बोला जाता था, जो कि हमने पढ़ा कि वो ब्रेकर्स ऑफ फोर्ट्स भी बोला जाता था। अब इनको जो है रेन गॉड माना जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेनफॉल कॉज करते हैं, इसलिए उनको नेचर वर्शिपर्स ज़्यादा थे ऋग्वेद में, तो नेचर को वर्शिप करते थे, तो ये जो है रेन गॉड माने जाते थे। फिर आए सेकेंड पोजीशन पे अग्नि थे, जिनको 200 हाइम्स जो है डिवोट किए गए हैं हमारे ऋग्वेदा के। और ये जनरली हमारे अग्नि को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्योर माना जाता था, क्योंकि फूड को प्रोड्यूस करने के लिए और फॉरेस्ट को बर्न करने के लिए हमको यूज़ करते थे। अब अग्नि जो है वो कहीं ना कहीं इंटरमीडियरी की तरह ट्रीट करते थे एट द गॉड एंड द पीपल, बिकॉज वो यज्ञ जो परफॉर्म करते थे उससे जो धुआं निकलता था, तो ऐसा समझ में आता था कि जो हमारे अग्नि गॉड है उनको, उनके तक हमारी जो है आवाज़ पहुँच रही है। नेक्स्ट अगर बात करें, थर्ड इंपॉर्टेंट गॉड जो थे वो वरुण थे, जिनको वाटर की तरह ट्रीट किया जाता था। ठीक है, और वरुण जो है वो नेचुरल ऑर्डर थे और जनरली रिफ्लेक्शन थे हमारे डिज़ायर्स के। नेक्स्ट गॉड की बात करें, सोमा जो है गॉड ऑफ प्लांट्स बोला जाता था, और उन्हीं प्लांट से हम ड्रिंक्स भी बनाते थे, तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो है नेम्ड आफ्टर हिम। अब ऋग्वेद में लार्जर नंबर ऑफ हाइम्स थे विच एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रिंक फ्रॉम द प्लांट दैट हैव नॉट बीन सेटिस्फैक्ट्री आइडेंटिफाइड सो फार। फिर मरुट्स जो है वो स्ट्रॉम को पर्सोनिफाई करते थे। सो दीज आर द टाइप ऑफ गॉड्स जो हमको मिले। नेक्स्ट अगर बात करें, कुछ फीमेल डिविनिटीज़ मिली, बट ऐसा कुछ ऋग वैदिक में प्रोमिनेंट नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अदिति और उषास जो है फीमेल डिविनिटीज़ थे, बट ऐसा कुछ प्रोमिनेंट नहीं है। बट हम देखते हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, इससे हमको पता चलता है कि हमारी जो गॉड्स थे, मेल गॉड्स थे, वो ज़्यादा थे एज कंपेरिजन टू द फीमेल। नेक्स्ट अगर बात करें डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिपिंग की बात करें, तो डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिपिंग का मतलब वर्शिपिंग था, प्रेयर्स ऑफर करते थे हम सबसे ज़्यादा, और सेक्रीफाइसेस ऑफर करते थे। प्रेयर्स मतलब बार बार मंत्र को जाप करते थे, उसी टाइम से डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिपिंग यही था। नेक्स्ट अगर बात करें, ओरिजिनली सब क्लैन के अलग अलग गॉड्स थे, बट सेक्रीफाइसेस जो है अग्नि और इंद्रा के केस में बहुत ज़्यादा था। वेजिटेबल और बार्ले भी ऑफर करते थे। और जो भी हम मैजिकल पावर की अगर बात करें, तो मैजिकल पावर वर्ड जो है वो कहीं पर मेंशन नहीं है हमारे, बट ये जो है कब आया था, लेटर वैदिक पीरियड में आया था। अब पीपल्स जो है वो जनरली हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और मिजरीज को एंड करने के लिए प्रेयर नहीं करते थे। वो प्रेयर इसलिए करते थे बिकॉज
उनको काउस चाहिए थे, चिल्ड्रन चाहिए थे और फूड, वेल्थ और हेल्थ के लिए करते थे, ठीक है। तो द मेनली आस्क्ड फॉर प्रजा, प्रजा मतलब चिल्ड्रन, नेक्स्ट पशु मतलब कैटल एंड फूड, वेल्थ, हेल्थ एटसेट्रा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऋग्वैदिक गॉड्स। नेक्स्ट कम टू द समरी। ऋग्वैदिक गॉड्स की अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉड्स जो है वर्शिप किए जाते थे। इंद्र जैसे हो गए, फिर अग्नि हो गए, वरुण हो गए, सोमा हो गए। अब कुछ फीमेल डेटीज भी मिली, अदिति और उषास, बट इनका अपीयरेंस जो था वो इनका जो प्रोमिनेंस जो था वो लेटर वैदिक पीरियड में ज़्यादा हुआ। फिर मोड ऑफ वर्शिप की बात करें तो रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर्स और सेक्रीफाइसेस ऑफर करना। प्रेयर्स जो थे जनरली कोरस में गाए जाते थे, बहुत सारी फैमिली एक पूरी क्लैन मिलके गाती थी प्रेयर्स। वेजिटेबल बार्ले ऑफर करते थे गॉड्स को। मैजिकल पावर जो वर्ड है वो हमको कहीं पर नहीं मिला। वर्शिप जो है गॉड की किस लिए की जाती थी? प्रजा, कैटल, फूड, वेल्थ, हेल्थ के लिए, नॉट फॉर द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऋग्वैदिक गॉड्स। नाउ लेट्स कम टू द समरी व्हाट वी हैव स्टडीड। वी हैव स्टडीड आर्यंस कैसे आए, कहाँ से आए, कहाँ पे रहे, इंडिया में कहाँ पे रहे, सप्त सिंधु रीजन वाले में रहे। फिर हमने पढ़ा उनका कॉन्फ्लिक्ट दसाज और दस्यूस के साथ एंड बैटल ऑफ 10 किंग्स पढ़ा। एंड नेक्स्ट सेलियंट फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले मटीरियल लाइफ पढ़ी। मटीरियल लाइफ में हमने पढ़ा कि हॉर्स आर्म्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। पीपल जो थे उनके पास सेवरल टाइप की नॉलेज थी, जैसे कि एग्रीकल्चर, सीजन्स के बारे में जानते थे। काऊ जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल था जिसको एज अ वेल्थ की तरह ट्रीट किया जाता था। और क्राफ्ट्स भी हमने बहुत सारे देखे। अब ट्राइबल पॉलिटी की बात करें तो जनरली ट्राइबल पॉलिटी जो थी उसमें किंग जो था बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनको राजन बोला जाता था। ट्राइबल असेंबलीज हमने देखी, सभा, समिति, विधाता एंड ग्रामा। फिर फंक्शनरीज की अगर बात करें, सेनानी, पुरोहित, पर जस्टिस और टैक्स कलेक्शन के लिए कोई भी फंक्शनरीज नहीं थी, इसलिए हमको पता चलता है कि हमारे वहाँ बुल्गरी और थेफ्ट बहुत ज़्यादा था। डिवीजन जो है कुलापस, ग्रामिनीज और इस टाइप के हमने देखे। फिर ट्राइब एंड फैमिली की अगर बात करें तो पेट्रियाकल सोसाइटी थी, किनशिप बहुत इंपॉर्टेंट था, विडो रिमैरेज प्रिवलेंट था, विडो रिमैरेज था। और कुला जो है फैमिली को कुला बोला जाता था, जो कि लार्ज फैमिलीज होती थी। विमेन सेक्रीफाइसेस को अटेंड करते थे, चाइल्ड मैरिजेस नहीं थी पर पॉलेंड्री थी। नेक्स्ट अगर बात करें सोशल डिवीजन की तो सबसे पहले वर्ना जो है कलर्स के लिए यूज़ किया जाता था। विमेन स्लेव्स पाए गए। डिवीजन जो था ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था और पेस्टोरल और इगैलिटेरियन इकोनॉमी थी। अब गॉड्स की अगर बात करें तो इंद्र, अग्नि, वरुण और सोमा जो थे मेन गॉड्स थे और जनरली उनको कैसे वर्शिप किया जाता था? प्रेयर्स और सेक्रीफाइसेस से। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऋग्वैदिक period. Now let's come to the questions. What is meant by the Aryans? Aryans मतलब क्या? जो हमारे किधर से आए हैं? बाहर से आए हैं। Where did they live originally? Originally हमने बोला था कि यूरेशिया में रहते थे। How did they came to India? ईरान के थ्रू जो है इंडिया में आए। Given account of the material life. Material life में हमने देखा कि बहुत सारे हॉर्सेज और इन सब चीज़ों, हॉर्सेज और ये, फिर हमने देखा मटीरियल लाइफ में कि हमारे ये क्या क्या परफॉर्म करते थे कि बेटर नॉलेज था उनको सीजन्स के बारे में, ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में, लार्ज फैमिली थी, वुडन प्लफशेयर यूज़ करते थे, सोइंग, हार्वेस्टिंग और ये सारी चीज़ें। फिर काऊ एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ कंसीडर किए गए। फिर क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स देखे। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द एज ऑफ ऋग्वैदिक। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो किंग जो था वो सेंटर पे माना जाता था, जिनको राजन बोला जाता था। उनके अंदर बहुत सारी असेंबलीज थी। किंग की पोजीशन हेरिडेटरी थी। उनके असेंबलीज अगर बात करें सभा, समिति, विधाता एंड गाना, और डेलिब्रेटिव, मिलिट्री और रिलीजियस फंक्शन परफॉर्म करती थी। फिर फंक्शनरीज थी, पुरोहित और सेनानी। टैक्स और जस्टिस के लिए कोई नहीं थे। फिर व्रजपति, कुलापिस, ग्रामनीज आए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अगर बात करें, व्हाई इज ऋग्वैदिक सोसाइटी कॉल्ड ट्राइबल एंड पेट्रियाकल? व्हाई इट इज कॉल्ड? बिकॉज बहुत सारे ट्राइब्स के नेम मेंशन हुए, जैसे कि हमारे जना हो गए, विस हो गए, इस टाइप के। और फैमिली जो थी उनकी पेट्रियाकल इसलिए थी क्योंकि फैमिली में सन को डिज़ायर किया जाता था, डॉटर को नहीं किया जाता था। और जनरली फादर जो थे वही वो करते थे, ठीक है। फैमिली को कुला बोला जाता था। विमेन जो है अटेंड कर सकती थी असेंबलीज पर, विमेन स्लेव्स पाए गए। तो दीज टाइप ऑफ प्रैक्टिस जो है हमको सोसाइटी को ट्राइबल और पेट्रियाकल बताती हैं। अब व्हाट गॉड्स डिड ऋग्वैदिक पीपल वर्शिप एंड व्हाई? तो कौन से गॉड्स वर्शिप करते थे? वो नेचर वर्शिप करते थे। तो जनरली इंद्र हो गए, हमारे वरुण हो गए, सोम हो गए एंड अग्नि हो गए। और किस लिए वर्शिप करते थे वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और वर्शिप, मोड ऑफ वर्शिप भी बता दिया है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। आई विल स्टार्ट लेटर वैदिक टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।